प्रीवियस वीडियो में हमने क्लासिकल और मिडीवल पीरियड का डिटेल से स्टडी किया था, जहां रोमन एम्पायर का राइज और फॉल, फ्यूडल सिस्टम और चर्च का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देखने को मिला था। मिडीवल दौर में नॉलेज ज़्यादातर रिलीजियस अथॉरिटी के अंडर थी और साइंटिफिक सोच लिमिटेड थी। लेकिन फिर आता है एक ऐसा दौर जो इंसानी तारीख को हमेशा के लिए बदल देता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेनेसॉन्स और साइंटिफिक रेवोल्यूशन की, वो पीरियड जहां से मॉडर्न दुनिया की बुनियाद रखी गई। द रेनेसांस, एक रीबर्थ ऑफ नॉलेज। 1400 से 1700 का दौर इंसानी तारीख का एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड था। इसे रेनेसांस कहा जाता है। रेनेसांस का मतलब होता है रीबर्थ, यानी दोबारा जन्म। ये मूवमेंट सबसे पहले इटली में शुरू हुआ, खास तौर पर फ्लोरेंस जैसे शहरों में, और बाद में पूरे यूरोप में फैल गया। इस दौर में लोगों ने एंशिएंट ग्रीस और रोम के क्लासिकल नॉलेज को दोबारा डिस्कवर किया। ह्यूमनिज्म, इंसान पर फोकस। इस पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का फोकस था इंसानी पोटेंशियल, एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्लासिकल टेक्स्ट्स का स्टडी। इस दौर में स्कॉलर्स ने सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट्स पर फोकस नहीं किया, बल्कि फिलॉसफी, हिस्ट्री, लिटरेचर और आर्ट का भी गहरा मुताला शुरू किया। लोगों ने यह सोचना शुरू किया कि इंसान खुद भी सोच सकता है, समझ सकता है और एक्सप्लोर कर सकता है। ये सोच मिडिएवल सोच से बिल्कुल डिफरेंट थी। आर्टिस्टिक रेवोल्यूशन। रेनेसां के दौर में आर्ट ने एक नया रूप लिया। आर्टिस्ट्स ने रियलिस्टिक पेंटिंग टेक्निक्स डेवलप की, जैसे कि पर्सपेक्टिव, जिससे पेंटिंग में डेप्थ क्रिएट होती थी, लाइट और शैडो का यूज, ह्यूमन एनाटॉमी की एक्यूरेसी। अब आर्ट सिर्फ रिलीजियस थीम्स तक लिमिटेड नहीं रही, अब पेंटिंग्स में इंसानी इमोशंस, नेचर, ब्यूटी और इंडिविजुअलिटी सेलिब्रेट की जाने लगी। इस दौर में इंसान को सिर्फ एक रिलीजियस फॉलोअर नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव और इंटेलिजेंट बीइंग के तौर पर देखा जाने लगा। द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। रेनेसां के बाद आता है साइंटिफिक रेवोल्यूशन। ये दौर था जब लोगों ने नेचर को समझने के लिए ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का यूज करना शुरू किया। अब चीजों को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, उन्हें टेस्ट किया जाता था। मेजर चेंजेस इन थिंकिंग। इस पीरियड में 3 मेजर चेंजेस आए। रिलीजियस एक्सप्लेनेशन से साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस की तरफ शिफ्ट, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पर एम्फेसिस, साइंटिफिक मेथड का डेवलपमेंट। साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स: ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन। ये मेथड मॉडर्न साइंस की फाउंडेशन बना। अब थियरीज को एविडेंस के जरिए प्रूव किया जाता था। इसी अप्रोच ने फ्यूचर इन्वेंशंस और डिस्कवरीज का रास्ता खोला। इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस। टेलीस्कोप। टेलीस्कोप ने स्पेस को देखने का तरीका बदल दिया। इससे पता चला कि अर्थ सन के गिर्द घूमती है, ना कि सन अर्थ के गिर्द। ये डिस्कवरी ने पुराने जियोसेंट्रिक बिलीफ्स को चैलेंज किया। लोग हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि जमीन यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। ये सोच एक रेवोल्यूशन थी। माइक्रोस्कोप ने माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को रिवील किया। सेल्स की डिस्कवरी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पता चला, मेडिसिन और बायोलॉजी में रेवोल्यूशन। अब साइंटिस्ट्स को समझ आया कि इंसानी जिस्म और नेचर में बहुत छोटी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, जो आंख से नजर नहीं आती। एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। रेनेसांस ने एक्सप्लोरेशन को भी इंस्पायर किया। यूरोपियन नेशंस ने न्यू ट्रेड रूट्स ढूंढे, रिसोर्सेज हासिल किए, टेरिटरीज एक्सपैंड की। अमेरिकाज का डिस्कवरी, ग्लोबल ट्रेड का एक्सपेंशन, क्रॉप्स का एक्सचेंज जैसे पोटैटोज, मेज और टमेटोज, कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन कॉन्टिनेंट्स। लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी थे: कॉलोनाइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स और कल्चरल डिसरप्शन। ये दौर दुनिया को कनेक्ट कर रहा था, लेकिन साथ ही एक्सप्लॉयटेशन और स्लेवरी भी इसी पीरियड का हिस्सा बनी। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस। इस पीरियड में साइंस ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक बन गई। एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री सेपरेट फील्ड्स के तौर पर डेवलप होने लगे। ये वो वक्त था जब इंसान ने कहा, हम खुद ऑब्जर्व करेंगे, खुद टेस्ट करेंगे और खुद रिजल्ट निकालेंगे। और यहीं से मॉडर्न साइंटिफिक थिंकिंग का जन्म हुआ। रेनेसांस और साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने इंडिपेंडेंट थिंकिंग को प्रमोट किया, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को एनकरेज किया, ग्लोबल अवेयरनेस को एक्सपैंड किया और ट्रेडिशनल अथॉरिटी पर ब्लाइंड रिलायंस को कम किया। ये पीरियड एनलाइटनमेंट और फ्यूचर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की फाउंडेशन बना।
1400 से 1700 तक का दौर इंसानी तारीख का इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग था। आर्ट रियलिस्टिक और एक्सप्रेसिव हुई, साइंस एक्सपेरिमेंटल और एविडेंस बेस्ड बनी। एक्सप्लोरेशन ने कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट किया, रेनेसॉन्स ने नॉलेज को रिवाइव किया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने यूनिवर्स को समझने का तरीका बदल दिया, और इसी पीरियड ने मॉडर्न दुनिया की बुनियाद रखी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इंसानी तारीख के इस सफर का हिस्सा बने रहें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको रेनेसॉन्स का कौन सा इन्वेंशन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ। खुदा हाफिज।